हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका यूपी पीसीएस प्री एग्जाम डेट के बारे में। क्योंकि दोस्तों लगातार मेरे पास बहुत सारे बच्चों को सवाल आ रहे हैं कि जो पीसीएस का प्री एग्जाम है वो कब आपका होगा, उसी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, पहले जो आपका एग्जाम था वो आपका एग्जाम 17 मार्च को होने जा रहा था, लेकिन आयोग ने इस एग्जाम को आपको पोस्टपोन किया था। क्यों किया था पता ही होगा रीजन आपको, क्योंकि जो आपका एक तो आर ओ जो पेपर आपका आउट हुआ था, तो उसका दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रेशर था आपका आयोग के ऊपर, ठीक है, कि सही सेंटर बना पाना। और दोस्तों हो सकता है कि अगर उस समय आपका एग्जाम करा लिया जाता 17 मार्च को, तो अगर मान लो उस बार भी आपका अगर एग्जाम आपका आउट हो जाता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपके आयोग को, ठीक है। आपने देख लिया होगा जो आर का पेपर आउट हुआ था, उस पर कितना आपका बड़ा कलंक लगाया आपका यूपीपीएससी आयोग के ऊपर, ठीक है। तो इस कारण इस पेपर को आपका कैंसिल करना पड़ा था उस समय। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस एग्जाम कब होगा। तो दोस्तों उस समय आपका आयोग ने नोटिस निकाला था कि जो आपका एग्जाम है वो जुलाई के महीने में कंडक्ट करा जाएगा। तो दोस्तों मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सबसे पहले जानकारी दी थी मैंने पूरे यूट्यूब पर आपको कि जो आपका पीसीएस का एग्जाम है वो आपका जुलाई में नहीं होगा। अब दोस्तों जो आपका एग्जाम होने जा रहा है वो आपका 6 अक्टूबर को एग्जाम आपका होने जा रहा है। और दोस्तों ये आपकी एकदम कंफर्म खबर है। वो अलग बात है कि आयोग लास्ट टाइम में कुछ चेंज कर दे, लेकिन चेंज करेगा इतना चेंज नहीं करेगा कि आपको अक्टूबर से निकाल करके आपको एग्जाम जून जुलाई में करा ले, ठीक है। तो यानी 6 अक्टूबर एग्जाम डेट को मानकर अपनी तैयारी करते रहिए। अगर दोस्तों अभी भी आपको देखा जाए तो देखिए आपका लगभग जो अप्रैल समाप्ति की ओर है, ठीक है, 8 दिन बाकी हैं यहाँ पे अप्रैल में। तो यानी अगर हम मोटा मोटा लगाएं, फिर भी दोस्तों आपके पास 5 महीने का समय बचा हुआ है आपके एग्जाम में, जिसमें आपका मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो दोस्तों मैं पहले कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो आप बता सकते क्या रणनीति आपको होनी चाहिए। अगर दोस्तों आप पहले से तैयारी कर रहे हो 2-3 साल से, तो आपको पता ही होगा किस तरह से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या गलती आपको नहीं करनी है। अगर दोस्तों आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले दोस्तों काम क्या करना है आपको। देखिए जो सब्जेक्ट है आपके कोर सब्जेक्ट है, यानी कि जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके प्री में भी काम आपके आते हैं और साथ में आपके मेंस में भी काम आते हैं, वो पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपने तैयार करने हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सोचोगे पहले प्री एग्जाम देंगे उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे, फिर दोस्तों इतना समय आपको नहीं मिलेगा, मात्र 3 महीने का समय मिलेगा आपको मेंस के लिए। तो उस समय आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। जैसे दोस्तों आपका इतिहास हो गया, मेनली इसमें आपका भारत का इतिहास बात कर रहा हूँ, विश्व का जो आपका इतिहास है वो आपका प्री एग्जाम में नहीं आता, वो केवल आपका मेंस में आता है, ठीक है। इतिहास आपका हो गया, और भारत और विश्व का भूगोल आपका हो गया, राज व्यवस्था, ठीक है, आपका अर्थव्यवस्था हो गया, इसके अलावा बात करें आपका पर्यावरण हो गया, ठीक, साइंस टेक आपका हो गया, जनन, ठीक है। पहले दोस्तों आप इन जो सब्जेक्ट है आपको इनको तैयार करिए अच्छे से, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये सब्जेक्ट आपकी प्री में भी आती हैं और साथ में आपका मेंस में भी आता है। जैसे मान लो आप इतिहास की तैयारी स्पेक्ट्रम से कर रहे हो, आधुनिक इतिहास तैयारी, तो आपको क्या करना है कि जो भी फैक्ट आपका प्री के लिए है उस पर आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करते रहिए, या कोई आपकी नोटबुक में लेके आप उनको नोट करते रहिए, जिससे दोस्तों आपका एग्जाम पास में आए एग्जाम से 1-2 महीने पहले, तो आपको रिवीजन करने में आपको आसानी हो, ठीक है। और दोस्तों देखिए साथ में आपसे इतना कहना चाहूँगा कि आप कोशिश ये करिए कि प्री एग्जाम तक कम से कम जो आपका 60% जो तैयारी है मेंस एग्जाम की वो आपकी हो जानी चाहिए। और साथ में आप ये कोशिश करिए कि जो आपका निबंध का पेपर होता है 150 मार्क्स का मेंस में, उसके लिए आप हर सप्ताह एक निबंध कम से कम आप लिखते रहिए, ठीक है। अगर आप एक निबंध हर सप्ताह लिखोगे तो मेंस एग्जाम तक लगाओ आपके 30-35 जो निबंध है वो तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इस तरह से आपको तैयारी करनी है। और दोस्तों जब देखिए जो आपका एग्जाम मात्र लगभग एग्जाम में 1.5-2 महीने समय बचे, तो उस समय जो पूरा फोकस करना है आपको लगभग 45-50 दिन के आसपास, वो केवल आपको प्री एग्जाम पर फोकस करना है, ठीक है। और देखिए जैसे आपको GS4 का सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा नहीं, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो 15-20 दिन में आप GS4 को अपना कंप्लीट कर सकते हो। और मेन दिक्कत दोस्तों जो आपकी आएगी वो GS5 में आएगी, जिस जो आपको यूपी में शामिल किया जाएगा, साथ में GS6 में। क्योंकि दोस्तों इन दोनों पेपर को देखिए कोई अभी आपका इतना अच्छा मेंटर मार्केट में मौजूद नहीं है। इसके लिए देखिए जब आप नोट्स बनाओगे तो आप गूगल का भी प्रयोग करना है, आपको कुछ बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, और भी दोस्तों कई वेबसाइट जो सरकारी वेबसाइट आपकी आती है यूपी सरकार की, उनका भी आपको हेल्प लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करते रहिए। और साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आप हमारे निबंध लेखन ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो ये दोस्तों मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209, ठीक है। इस नंबर में मुझे मैसेज करिए, हमारे निबंध ग्रुप की सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा देगी, जहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम 30 से लेकर 35 जो निबंध हैं वो आपको कराए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, चाहे आप पीछे से एग्जाम हो चाहे आपका RO को हो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी, जो हमारे निबंध का ग्रुप है वो केवल आपका हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। साथ ही हमारे निबंध में आपकी कॉपियों का मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।